हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लगाए जाने वाले मुफ्त फूड पॉइंट्स पर बदनज़मी, दो अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट विलायत हुसैन कॉलेज मुल्तान में मुफ्त आटे की सप्लाई का पॉइंट बनाया गया है, जहां पर निज़ामुद्दीन नामी 80 साल बुजुर्ग आटे के ठेले की तगोदो में जान की बाजी हार गया है। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक सरवर शहीद में भी मुफ्त आटे की सप्लाई के पॉइंट पर 50 साल खातून दिल का दौरा पड़ने से जाम भाग हो गई है। बताया जाता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों को मुफ्त आटे की सप्लाई जो है वो जारी है, और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त आटे की सप्लाई के पॉइंट बनाए गए हैं। मुल्तान में गवर्नमेंट विलायत हुसैन कॉलेज में बनाए गए मुफ्त आटे की सप्लाई पॉइंट्स पर मुल्तान का 80 साला शहरी निज़ामुद्दीन आटे की थैले की तगदो में जान की बाजी हार गया है। बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन कई घंटे से मुफ्त आटे के थैले की के लिए जिदोजहद कर रहे थे, और उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी बेंजीर इकम सपोर्ट प्रोग्राम में। इसी जिदोजहद में वो आटा तो उसको ना मिल सका, लेकिन मौत उसको मिल गई, और वो काफ़ी देर तक जो है गवर्नमेंट विलायत हुसैन कॉलेज में उनकी लाश जो है वहाँ पड़ी रही है। और जो पुलिस और 1122 के जो एहलकार हैं उन्होंने मुआयने के बाद लाश की कागजी कार्रवाई की, और कागजी कार्रवाई करने के बाद निज़ामुद्दीन की लाश जो है उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दी गई है। इसी तरह बताया जाता है कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक सरवर शहीद पे भी 50 साल खातून जो है कई घंटे लाइन में लगी रही, उसको भी आटा मुयस्सर ना आया। बिल आखिर वो दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारी हो गई है। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने आटा सप्लाई के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन जो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, वो भी आटे की सप्लाई के लिए, आटे के हसूल के लिए जो है वो इन पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा हो गया, और आटा सप्लाई करने वाले जो एहलकार हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने आने वाले दिनों में जो है फूड सप्लाई के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। और उन्होंने शहरों को भी दरख्वास्त किया कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो भी आटे की सप्लाई के लिए ना आएँ। अब ये देखने में है कि एक आटे की थैले के लिए दो अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, और इस तरह के वाक़ये ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे के हसूल के लिए, और इसी तरह जब लोग सैलाब में के मुतासर थे, वो मुतासरीन जो है इमदाद के लिए लाइनों में लगे थे। उनमें से भी कई शहरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि शहरी इमदाद के असूल के लिए जो है वो दिल का दौरा पड़ने से या फिर भगदड़ मरने से है जान की बाजी हार गए हैं। अब सोचने की बात यह है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात मुनकिद होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर इन पॉइंट्स पर जो है एमरजेंसी रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। अगर कोई इस तरह का वाक़या हो जाता तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी मुल्तान के मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स हैं उनमें रश देखने में आ रहा, बड़ी तादाद में जो है शहरी जो है जो गुर्बत के हाथों मजबूर है, जो महंगाई के हाथों मजबूर है, जो शहरी बेरोज़गारी का शिकार है, उनकी भी कोशिश है कि अपने बच्चों के पेट पालने के लिए वो भी आटा उनके पास हो, वो मुफ्त में आटा मिल रहा हो या सस्ता आटा मिल रहा हो, तो वो जल्द से जल्द जो है आटे का हसूल चाहते हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत ने जो आटे का जो रेट इस वक्त मुकर्रर किया है वो 4,000 रुपये गंदम फी मन मुकर्रर किया है। अगर ये गंदम जब मार्केट में फ़रोख्त होगी तो यकीनन उस वक्त शहरियों को कहना है कि ये 150 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो आटा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त होगा, जो उनकी सकत नहीं है शहरियों की वो ये आटा ख़रीद सके। इस वक्त जो है शहर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आटे की सप्लाई जारी है, और शहरी बड़ी तादाद में आटा जो है
وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے سستے آٹے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں پوائنٹس بنائے گئے تھے۔ وہاں بھی شہری کئی کئی گھنٹے جو ہے ایک آٹے کی تھیلی کے لیے وہ لائن میں لگتے تھے۔ بعد ازاں ان کو وہ ایک آٹا میسر آتا تھا، اور کئی شہری کو کہنا یہ تھا کہ وہ جب کئی کئی گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد آٹے کی ٹرالی تک پہنچتے تو ٹرالی میں آٹا ختم ہو جاتا تھا اور وہ مایوس ہو کر اپنے گھر خالی جاتے تھے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ آٹے کا سپلائی کا خاطر خواہ جو ہے وہ بندوبست کرے، سیکورٹی کا بندوبست کرے، اور میڈیکل کیمپ بھی وہاں لگائے جائے۔ خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی واقعات ہو جاتا ہے تو کسی غریب شہری کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں نہ پڑے، اور جو آٹے کے سول کے لیے لوگ آئے ہیں وہ آٹا لے کر اپنے ساتھ جائیں۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان اسلام، انفو نیوز ملتان۔